جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना मेज़बान अरशद ख़ान एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर। तो नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान के मेन जोगियाँ वाले मोहल्ले में, और जहाँ पे हिंदुओं का एक मंदिर है और सालाना इनका कोई त्यौहार होता है। वहाँ पे काफ़ी जो है ना शहरों से लोग आ रहे हैं। तो इस टाइम हमारे साथ हिंदुओं के सदर मौजूद हैं, केपी के हिंदुओं के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो जी, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम राजेश है जी, राजेश चांद मेरा नाम है। KPK का मैं सदर हूँ। राजेश चांद। जी जी जी। हाँ। ये हमारा एक सालाना उर्स होता है कि जो बाबा जीवन दास के नाम से हम मनाते हैं, और हर साल हम तकरीबन 23 को आते हैं और 25 को चले जाते हैं। और इसमें केवल सती का भी प्रोग्राम होता है, वहाँ भी जाते हैं। उसके अलावा ये तकरीबन हम 28 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। 28 साल से? जी हाँ। अच्छा, तो उसमें किसी किस्म का ये इस्लामी मुमलिकत है, आपको पता भी है हुकूमत पाकिस्तान टोटल इस्लामी मुमलिकत है। आप हिंदू हैं, आप गैर मुस्लिम हैं, यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, यहाँ मोहल्ले में भी ज़्यादा है, लेकिन किसी किस्म का कोई मसला हुआ है आपको मेरी मुसलमानों की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? मेरी उम्र तकरीबन 70 साल हो रही है। इसी 24 दिसंबर को मेरी भी पैदाइश का दिन होता है, तो इसलिए कुछ मैं ज़्यादा ही मनाता हूँ। ये हम मुसलमान भाइयों के साथ जितनी भी हमारी ईदें होती हैं या त्यौहार होते हैं, जिस तरह आप त्यौहार कहते हैं, आप लोग ईद कहते हैं, इसमें कुछ उर्स होते हैं। आप यकीन जाने कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम हमारा अपना मुल्क है, उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं। कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं होती है कभी हमें मैं तकरीबन ये बात बड़ी सच्चाई से कह सकता हूँ, 70 साल से हम हर किस्म की यहाँ मौज मस्ती मना रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं किसी किस्म का, यानी कि। और उसके साथ आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? एक पाकिस्तानी होने के नाते, उधर से आप एक हिंदू हैं, ठीक है, रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं पाकिस्तान के बारे में? मेरी फीलिंग ये है कि मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं ख़ुद पाकिस्तान एयर फोर्स से रिटायर्ड हूँ, और एक फ़ौजी की क्या फीलिंग होगी ये अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ अगर देखा जाए हिंदुस्तान के लोगों को, हम अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे अगर सिख रह रहा है, हिंदू रह रहा है या ईसाई रह रहा है, वो गैर मुस्लिम है, जितनी तादाद में भी रह रहे हैं, लेकिन इस्लामी मुमलिकत है यहाँ पे वो सेव एंड सेफ्टी हैं, ठीक है। किसी किस्म का वो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं, आप वाली बात। और सेम अगर हम कंपैरिजन करते हैं हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रह रहे हैं, तो उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म किए जाते हैं, पाबंदियाँ की जाती हैं, ईदों पे मसले बन जाते हैं, रमज़ान शरीफ में अजानों पे पाबंदियाँ कोई वो कर देते हैं, मसाजिद में मसले बन जाते हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, हम हिंदू हो के मुसलमान हमें जो है ना बहुत किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन हिंदुस्तान के लोग क्यों उधर इस तरह हम मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ दाढ़ी पे पाबंदी और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह जितने भी हमारे इस्लामी त्यौहार होते हैं, इस्लामी जो फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे भी उनका जो है ना कोई वो होता है। तो हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि हमें यहाँ पहले तो ये है कि हम कभी अपने आप को मिनॉरिटी समझते ही नहीं है। हाँ, हम इस तरह सकते हैं ये हमारा अपना मुल्क है और हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद बहुत से ऐसे इंटरव्यू दे चुका हूँ कि पाकिस्तान में हम रहते हुए किसी भी हमें कोई परेशानी नहीं है। और मोदी साहब की सरकार को पहले भी मैंने बस कोई नाजेबा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं कि यार वहाँ के मुसलमानों को भी आप जिस तरह हम यहाँ आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी से सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी करें, एक इंसानियत के नाते करें। मज़हब हर क्या अपना है, जहाँ हमें कुछ मज़हब के लिहाज से कोई तकलीफ़ नहीं होती है तो उन लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ आवाम में ये बातें नहीं हैं जितनी कि सरकार में है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं वो सरकार बेहतर समझती है, उसमें तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ जिस तरह हम यहाँ रह रहे हैं उनको भी आज़ादी दी जाए और अपने मजहबी त्यौहार अपने जिस तरह भी प्रोग्राम अपने करते हैं। इधर एक दो बातें मैं कहूँगा कहनी चाहिए मुझे कि आपका जो रमज़ान के रोज़े से मैंने 43 साल रखे हैं। अच्छा। हम इस्लाम को भी मानते हैं, हम ईसाईयत को भी, सबको मानते हैं, सब
अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर थे, वक्त वक्त के लिहाज से आए हैं, तो मज़हब पे तो बात होनी नहीं चाहिए। हर एक का अपना मज़हब है। जिस तरह कायदे आज़म ने फरमाया था कि आप अपने मंदिरों में जा सकते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और हमें वाकई कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे चर्च भी सेव हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा भी सेव है, यहाँ पे मंदिर भी सेव है पाकिस्तान की मुल्क में। और वहाँ पे जो है ना हमारी बाबरी मस्जिद का मसला आ रहा था बीच में, पर्दे पे पाबंदियाँ कॉलेज की स्टूडेंट पे या औरतों पे पर्दे की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि पर्दा नहीं करेंगे। बीच में मुस्कान लड़की का एक मसला बना हुआ था इंडिया में, और सेम इसी तरह और भी इसी कई जो है ना दाढ़ी पे पाबंदी। तो थोड़ा सा एक ऐसा एक स्पेशलाइज्ड मैसेज दें हिंदुओं को, सिख बरादरी को, वहाँ की जो रह रही है, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, और मुसलमानों के बारे में आप क्या जो है ना वो थोड़ा सा मैं उसमें ये कहूँगा कि हम असल में हिंदुओं में हर एक अपने फ़िरके हैं जी। और हम तल्लक है हमारा वाल्मीकि फ़िरके से, जो वहाँ भी हम पे जुल्म हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह सिख बिरादरी है, ये एक ही है। वाल्मीकि हिंदू बिरादरी और सिख बिरादरी एक ही है मेरे किताब में। और ये वहाँ जो हो रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इधर हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं उनको ये कहना चाहता हूँ वहाँ की इंतज़ामिया को कि प्लीज़ इन पे रहम करें और उस परमात्मा अल्लाह से डरें और ये काम छोड़ दें, सबको अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने दें। अच्छा, उसके साथ नाजरीन, प्रेसिडेंट हिंदू को मज़हब जो है पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रह रहे हैं, KPK का प्रेसिडेंट सदर जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही इंस्पायर हैं, पूरे पाकिस्तान से इनका ड्यूटी भी होती है, जहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे होते हैं वहाँ पे मंदिरों पे भी जाते रहते हैं, तो ये मैसेज भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम और करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज़ आ रही हैं, क्यों इतनी हिट, नफ़रत भरी और इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं। तकरीबन सनी देओल साहब को देख रहे लें तो वहाँ पे उसका गुरुद्वारा भी जहाँ पे है वो आता भी है इधर पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिट मूवी, नफ़रत भरी डायलॉग, और वो राइटर, उन राइटर्स को क्या कहना चाहते हैं, उन डायरेक्टर्स को क्या कहना चाहते हैं, उन एक्टर्स को क्या कहना चाहते हैं, और उन प्रोड्यूसर को क्या कहना चाहते हैं। जी जी जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप बार बार हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि हम हिंदुस्तान की बात सुनना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल, इसलिए कि हम पार्टीशन से पहले पाकिस्तानी हैं, पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तानी हैं। हमारे पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो हम उसकी सुनेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। किसी और मुल्क की बात हम नहीं सुन सकते। वहाँ पर हिंदू हैं, यहाँ पर भी हिंदू हैं, वहाँ मुस्लिम हैं, यहाँ भी मुस्लिम हैं। उनके साथ क्या हो रहा है वो उनकी गवर्नमेंट का काम है। अब उनकी गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं, या उन लोगों को हम क्या कह सकते हैं। मैंने आपसे बात की, मैसेज तो यही दे सकते हैं कि हर किसी को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, अपने मज़हब की, अपने त्योहारों की, अपनी ईद मनाने की, हर किसी को। अगर कोई बात अगर ऐसी चलती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी हैं, बार बार हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान पर चलेंगे और पाकिस्तान में ही रहेंगे। ना हमने कहीं जाना है, ना हमने कहीं आना है। एक सेमिनार में हमने हक्कानी साहब थे, मौलाना हक्कानी साहब थे, उनके साथ भी यही बात हुई थी। हमारा इधर मजहबी अध्ययन का इधर पेशावर उसमें था नश्तर हाल में, उन्होंने भी यही बात हमारे साथ की थी। उस टाइम पर वज़ीर आला अकरम दौरानी था, उसने भी आकर यही बात की थी कि जी मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है ये, और आप हमने खड़े होकर ये सवाल किया था कि सर जी आप जो हमसे कह रहे हो क्या हम हिंदुस्तान से आए हैं, क्रिश्चियन क्या यूरोप से आया है, सिख किसी और जगह से आया, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं। पाकिस्तान के बारे, हाँ अगर पाकिस्तान पर कोई आँच आएगी तो हम पहले आएंगे। ये मुल्क सिर्फ मुस्लिम का नहीं है। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो उसने ये नहीं कहा था कि सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए, उसने कहा मुझे पाकिस्तानी चाहिए। और पाकिस्तान में जब यहाँ पर पाकिस्तान बना तो जो मिनॉरिटी ने कुर्बानियाँ दी हैं वो भी हैं, उसी कुर्बानियों में हम भी चल रहे हैं। हमारे बाप दादा पे हमारे पर जो जुल्म हुए हैं, हमारे पर इस टाइम हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम पर नहीं है। जैसे सदर साहब ने कहा है कि हम वाल्मीकि हैं, हमारे वाल्मीकि के ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहा है, उनको नहीं आगे चलने दे रहे, उनके साथ बात नहीं करने दे रहे, तो हम उनके साथ क्या कहें। अगर आज पाकिस्तान यहाँ से
पाकिस्तान से एक मुस्लिम को वीज़ा इंडिया का आसानी से मिल जाता है। हम हिंदू हैं, हम लिख कर देते हैं, हमको वीज़ा ही नहीं मिलता हिंदुस्तान का, क्योंकि उनको पता है कि ये हिंदू है, ये हमारे मंदिर में भी आएगा, फलां जगह जाएगा, वो हमें जासूस समझते हैं। तो फिर हम उनके साथ क्या करेंगे? लेकिन हम पाकिस्तान के साथ चलेंगे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ चलेंगे और पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। बाकी हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, चाहे यूरोप है, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे कोई भी है, हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि आपकी ये इंस्पिरेशंस हैं, फीलिंग्स हैं कि जो बॉलीवुड की मूवीज़ आ रही हैं हिट, ये नहीं इस पे एक थोड़ी सी मैं बात करता चलूँ, इन वाली बात इनकी साहब हैं यहाँ के, ये भी मैं एक बात करूँ कि ये हमारे आबाओ अजदाद परदादा से तो मुझे पता है कि हम यहीं थे, हम नहीं गए हैं। हमने पाकिस्तान को तस्लीम किया कि और बनाने में भी बड़ा किरदार था उसमें। ये थोड़ी सी बात करता चलूँ जाऊँ कि मेरे दादाजी बीडी मेंबर रहे हैं, मेरे वालिद साहब बीडी मेंबर रहे हैं और मैं ख़ुद तहसील मेंबर रहा हूँ और मेरे चाचाजाद भाई भी तहसील मेंबर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बाहर से लोग आकर आबाद हुए हैं। हम तो बेसिकली यहीं के हैं और यहीं हैं, हमने इंडिया हम नहीं गए और ना हमने इंडिया को तस्लीम किया पर गए बस, जो बस गए हम तो इधर ही रहे हैं। अब मेरे ससुराल जो है ना इंडिया में है, आप ये यहाँ की इंतज़ामिया को भी पता होगा, कभी हमने सोचे ही नहीं है, बस ऐसे वो जैसे मर गए हैं वो। हम इंडिया नहीं गए हैं, ना कभी जिक्र किया है, ना बच्चों को पता है। मेरे खुद उधर ससुराल है मेरा, इनके मेरी घरवाली के 3 चाचा 4 फूफियाँ रह रहे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, बस वो हमसे गए, हम उनसे गए। और बाकी ये बाकी आपने एक हाँ। जो आपने फिल्मों वाली भी बात की है, तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन फिल्मों में तो हम पाबंदियां हम तो नहीं लगा सकते ना। क्या चाहते हो उनको? यार बस देखो, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बस उनको इन ऐसी फिल्मों से आप पॉपुलैरिटी बनाते हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। इंसानियत में फिल्में बनाएं, सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। पाकिस्तान के पास भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, जैसे राइटर कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, बस शॉर्टकट यही कह सकते हैं। पाकिस्तान में डीए खान में इस टाइम मैं खुद तहसील मेंबर हूँ, परवेज़ इकबाल मेरा नाम है, मैं खुद तहसील मेंबर में हूँ। यहाँ पर जितनी आज़ादी हमें है शायद किसी और को होगी, जितनी सिक्योरिटी हमें दी जाती है शायद मुस्लिम को दी जाती हो, जितना हिसाब किताब हमें दिया जाता है शायद किसी और को दिया। और जो आवाज़ हम पहले उठाते हैं और पहले हमारी सुनी जाती है, बाद में दूसरे की सुनी जाती है। हम यहाँ पर दिवाली का त्यौहार बाहर मनाते हैं, होली का त्यौहार बाहर मनाते हैं, हमारा 7 दिन का प्रोग्राम रहता है। हमारे इतने प्रोग्राम होते हैं कि तकरीबन ये साल के 12 महीने और 12 महीनों में हमारे 12 प्रोग्राम हैं हमारे इधर मंदिर पे, और हर किस्म के लोग आते हैं, मिलते हैं जुलते हैं। यहाँ पर हिंदू भी आता है, यहाँ पर मुस्लिम भी आता है, यहाँ पर क्रिश्चियन भी आते हैं, इसी मंदिर में आते हैं, बैठकर जाते हैं। किसी को हमने आज तक पाबंद नहीं किया और किसी और ने हमको पाबंद नहीं किया। और हमारे साथ ऐसा भाईचारा है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि शायद ये कोई और है और हम कोई और है। एक बात कहूँगा, अपने अपने नाम की हर कोई मांगे टेक, तीर अंदाजी जुदा जुदा निशाना सबका एक। बस आखिर में यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर। जी भाई, सबका एमपी से बैठे हुए, सबका एमपी है हमारा किशोर कुमार जी। आज किश्वर क्या नाम है? आज क्या नाम है उसका? किशोर कुमार सबका एमपी है, सबका एमपी है। किधर के? केपीके के। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाजरीन, किशोर कुमार साबका एमपीए हिंदुइज़म के, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी कैसे हैं भाई? शुक्र खुदा का, ठीक ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाएं? बस ठीक ठाक, बिल्कुल। आज 25 दिसंबर है जी। क्रिश्चियन बरादरी बिल्कुल पूरे दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। आपके तो सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, पूरे पाकिस्तान का कौम को भी, क्योंकि ऐसे बहसीत है कौम हम एक हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी मज़हब से, लेकिन हैं हम पाकिस्तानी। एज ए पाकिस्तानी सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। बस ये इस बात पे वो कर रहे थे, सर से प्रेसिडेंट से बात हुई है, लेकिन जिस तरह आप ख़ुद इंस्पायर हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की हुकूमत से, सेम इसी तरह जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया में, इसके बारे में थोड़ा क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेकिन आपके इंस्पायर नहीं, हम हैं ही पाकिस्तानी। इंस्पायर तो वो होता है जो बाहर से आए, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हम हैं पाकिस्तानी, हमारा जंप पाल के पार्टीशन से पहले की यही हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं।
दूसरी बात है मुजालिम कहीं भी हो उसके बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इसराइल में हो, चाहे वो किसी जगह भी हो, क्योंकि सबसे पहले इंसान की इंसानियत है। जब जिस इंसान में इंसानियत है वो इंसान ही नहीं है, तो इंसानियत की कदर करनी चाहिए। पहले इंसान है फिर मज़हब है कोई। तो जो भी जुल्म है इंडिया भी में बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं, ख़ास तौर पर इसराइल में जो फ़लस्तीनी पे मुजालिम डाले जा रहे हैं उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इस जंग बंदी को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेसिडेंट हिंदुज़म के और MPA किश्वर कुमार भी, इनसे भी बातचीत हुई है, आपके सामने है। तो बिल्कुल जितने भी यहाँ पे लोग हैं इंस्पायर हैं। आज इनका 1 डे का त्यौहार है यहाँ पे जोगियाँ वाला मोहल्ला डेर इस्माइल ख़ान में जो मंदिर है, और इनका कहना है कि हमें किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ कभी नहीं हुई, ना आवाम पाकिस्तान से ना हुकूमत पाकिस्तान से। तो सेम इसी तरह चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, अपने जो भी मजहबी उनके सिस्टम है वो बिल्कुल आज़ादी से उनको मनाने की वो जो है होती है। कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दी मुसलमानों की तरफ से। तो सेम इसी तरह हमने थोड़ा कंपैरिजन किया हिंदुस्तान के मुसलमानों पे और किस तरह वो हो रहे हैं, वहाँ पे कितने जुल्म किए जा रहे हैं। तो काइंडली इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि हाँ, अगर हमारे हिंदू लोग हैं या सिख लोग हैं या ईसाई लोग हैं, इतने सेव एंड सेफ्टी वहाँ पे हैं। और फिर हम यहाँ पे मुसलमानों के बच्चों पे, मुसलमानों की बच्चियों पे, मुसलमानों की औरतों पे, मुसलमानों की मस्जिदों पे क्यों इतना जो है ना इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। और काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।